ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु हे दीनाबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा वो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का सत्र ज्वाइन करने के लिए। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं। हम लोग सेकंड चैप्टर के उस सेक्शन में हैं जहाँ पे भगवान जो है अर्जुन की उन शंकाओं को दूर कर रहे हैं जो उनको दया के वशीभूत होकर के वो नहीं मारना चाह रहे थे अपने परिजनों को, है ना। तो भगवान यहाँ पर 11वें श्लोक से स्टार्ट करते हुए 30th श्लोक तक जो है वो आत्मा का ज्ञान जो है वो दे रहे हैं, राइट। तो ये जो आत्मा का ज्ञान है वो 11वें श्लोक से लेकर 30th श्लोक तक वो ज्ञान देंगे। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो 20, 21, 22, 23 और 24 ये 5 श्लोक कवर किए थे, है ना। स्टार्ट हमने किया था न जायते म्रियते वा कदाचिन, है ना। तो ये आत्मा जो है वो ना जायते ना म्रियते, कभी ना जन्म लेता है ना कभी मरता है ना। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वो ये था कि आत्मा पर समय का कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि हमारी आत्मा जो भी है उस पर कभी भी समय का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने 21 में सोल की जो और क्वालिटीज हैं, आत्मा की जो और क्वालिटीज हैं वो कवर की थी। 21 में क्या था, वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम, है ना। तो 21 में भी सोल की जो क्वालिटीज थी वो हमने आगे कंटिन्यू की थी कि जो व्यक्ति ये जानता है कि वह आत्मा अविनाशी है, अजन्मा तथा शाश्वत है और अव्यय है, वह किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो इसमें 2 पॉइंट हमने मेन डिस्कस किए थे कि अ, अगर हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें शरीर का ध्यान नहीं रखना है। शरीर इज लाइक अ बोट, जो ये एक शरीर जो है वो एक बोट के समान है और दुनिया जो है वो भवसागर बोलते हैं ना। तो ये शरीर के माध्यम से ही हम इस भवसागर को पार करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो हमें शरीर का भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट कवर किया था। सेकेंड पॉइंट इसमें हमने कवर किया था कि हमें ये सोच कर कि अगला शरीर नहीं है, आत्मा है, इसलिए किसी दूसरे के शरीर को भी क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, है ना। तो ये पॉइंट जो है तो हमने कवर किया था। अर्जुन भला भगवान जो है वो अर्जुन को यहाँ पे हत्या करने के लिए मतलब बोल रहे हैं, दूसरों को मारने के लिए बोल रहे हैं, पर वो धर्म की स्थापना के लिए मारना है। ये पर्पज नहीं है कि उनको उनकी आत्मा से जो है वो जो सामने खड़े हैं उनको उनकी आत्मा से जो है वो अलग कर दिया जाए, राइट। तो ये प्लेन प्लेन पर्पज है इसका। तो हमें अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कैसे खाना कैसे पीना और स्वस्थ रहना है।
वो इसके लिए ताकि हम अच्छे से भगवान की सेवा कर सकें और अपनी जो भी धर्म है हम उसको अच्छे से जो है वो निभा सकें, है ना। तो ये हमने कवर किया था 21 में। 22 बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक था ये, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, है ना। तो जैसे सोल जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, व्हाट इट इज लाइक चेंजिंग द ड्रेस। तो हमने जैसे बचपन में बहुत सारी ड्रेसेस चेंज कर ली हैं, वैसे ही जो आत्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी हम शेर बने, कभी मछली बने, कभी पक्षी बने, कभी पेड़ बने, कभी पौधे बने, कभी कुछ बने, है ना। तो बहुत सारी जितने भी 84 लाखियों ने हैं उसमें चलते हुए जो है वो हम लोग अपने एड्रेसेस जो है वो चेंज करते रहे, है ना। तो इसमें दो चीजें हमने फिर से देखी थी, वो ये था कि हमारा पहले कर्म क्या है और दूसरा हमारा वो क्या है, कर्म क्या है, और दूसरा हमने देखा था कि हमारे वो क्या है, वो क्या है, हमारे कर्म क्या है और हमारे कार्य क्या है ना। तो हमारी इच्छा क्या है, काम क्या है, कर्म क्या है। तो कर्म इज लाइक द प्राइस दैट वी पे फॉर द ड्रेस, है ना। तो हमें एक अच्छी ड्रेस चाहिए तो उसके लिए हमारा बजट भी होना चाहिए। तो हमने जैसे जैसे कर्म करके रखे हुए हैं उसी प्रकार से हम लोग जो है वो हमें भगवान उसी प्रकार से जो है वो ड्रेस जो है वो देते हैं, है ना। और हमारा काम क्या है, हमारी इच्छा क्या है। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर हम अपने अंत काल में भगवान का स्मरण करते हुए अपना कलेवर यानी अपनी जो देह को त्याग करते हैं तो भगवान निश्चित होकर के बोलते हैं कि आप मेरे पास आओगे। तो हमारी इच्छाओं का हमें बहुत जो है वो ध्यान रखना है। तो 23 में हमने ये कवर किया था। 21 में या 24 में हमने देखा कि आत्मा को क्यों जलाया नहीं जा सकता, अघुलनशील है, ना जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है ना। और ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है ना। तो ये जो है वो मतलब इस श्लोक का पिछले श्लोक का जो था वो एक्सटेंशन था, राइट। तो मतलब पहले में भगवान कहते हैं ना कि शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता और खंड खंड नहीं किया जा सकता। तो 24 में ये बताया है कि ये सब क्यों, तो अघुलनशील है तो इसलिए घुलाया नहीं जा सकता। न इसमें न जलने की क्वालिटीज है तो इसको जलाया नहीं जा सकता, है ना। और ये कभी सूखा नहीं जा सकता, तो वहां पे पिछले श्लोक में था ना शुष्यति मारुता, उसको हवा सुखा नहीं सकती। तो पूरे मतलब एक एक करके उसके जो है वो श्लोक के कारण जो है वो हमें दे दिए गए हैं यहाँ पे 24 श्लोक में। तो इस तरीके से हमने 20 से लेकर के 24 तक बड़ा अच्छा हम मतलब ये जो ज्ञान है शरीर और आत्मा का, हम इस चैप्टर के माध्यम से जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करूंगा एक छोटी सी घटना से। एक बार क्या था कि दो लेडीज रहती हैं, वो थोड़ी मोटी रहती हैं, शायद मैंने पहले बताया हो। तो वो जहाँ पे भी रहती हैं वहाँ पे ना उनको बच्चे जो है वो चिढ़ाते हैं बहुत, उनके शारीरिक संरचना को लेकर के, या फिर उनकी जो वो बॉडी का जैसे उनका बिल्डअप है, तो उनको मोटा थे तो उसको कह करके वो चिढ़ाते थे। पर जब उन्होंने एक शरीर और आत्मा का ध्यान ज्ञान लिया तो उनको ये समझ में आया कि जो कुछ भी हमें कोई कह रहा है, जो कुछ भी हमें कोई बोल रहा है, वो सब कुछ हमारे शरीर के प्रति है, वो हमारी आत्मा के प्रति नहीं है। तो इसलिए हमें सजग रहना चाहिए। और इस प्रकार से जब उनको ये बोध हुआ तो उन्होंने ना उस जो भी रिएक्शंस आते थे उनकी बॉडीली संरचना को लेकर के, उसको उन्होंने जो है वो निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, है ना। तो उन्होंने देखा कि धीरे-धीरे उसकी लाइफ अपनी पीसफुल हो गई, जो भी छुड़ाने वाले थे वो भी उनको जो है वो बंद हो गए। तो मतलब एक प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ज्ञान है ना, ये लाइफ का एकदम फंडामेंटल ज्ञान है। मतलब किसी भी परिस्थिति में अगर हम इस ज्ञान को अप्लाई कर देंगे तो हमें निश्चित रूप से उस परिस्थिति में मेंटल पीस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को हमें बिल्कुल अपने ना दिमाग में एक प्रकार से बिठा लेना है प्रॉपर अच्छी तरीके से कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, ठीक है। और ये बिल्कुल हमें जो है वो क्लियर रहना चाहिए, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे श्लोका नंबर 25 से, ठीक है। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हम लोग 30 तक आज कवर करने का प्रयास करेंगे, श्लोका नंबर 30 तक, ताकि हम लोग जो है वो नेक्स्ट सेक्शन को जो है वो कर्मकांड जो है वो हम लोग 31 से शुरू कर सके, है ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। मैं स्क्रीन शेयर किए देता हूँ। ओके, आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा, देख पा रहे हैं स्क्रीन को।
जी भैया। ओके जी, हरे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो वर्स नंबर है 2.25 इस पे चर्चा करेंगे। तो इसमें अगेन आत्मा की और भी जो क्वालिटीज हैं उसमें ये बताया गया है कि अव्यक्त है यानी कि इनविजिबल है, अचिंत्य है यानी कि इनकंसीवेबल है, अविकार्य है यानी कि इम्यूटेबल है ना। ये तीन क्वालिटीज जो है वो आत्मा की इस श्लोक में जो है वो बताई गई है। ठीक है, तो इस पे हम लोग इसको रिसाइटेशन करते हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप पीछे पीछे प्लीज दोहराइए श्लोकों को। डजेंट मैटर अगर आप गलत भी उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करने का अच्छे से प्रयास करिए, धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होएगा इसमें। ठीक है, ओके। 2.25 अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, बोलिए। अवक्योयम अचम अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, बोलिए। अवक्योचिन्तयम् अवत्य अयम अचिन्तेय देव अविकार्योयम उच्यते। अविकार्य अयम उच्यते। तस्माद् एवं विदित्वैनम् तस्माद् एवं विद्येतवा नानं शोचितुमर्हसि। नानम् अनुशोचितुम् अर्हसि। कोई पढ़ेगा ट्रांसलेशन इंग्लिश में? It is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. हिंदी में पढ़ेगा कोई? यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो श्लोक में तीन क्वालिटीज बेसिकली बताई गई हैं, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। और इसमें जो पहली लाइन है अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, तो अव्यक्तोयम का क्या मतलब हुआ? देखिए, व्यक्त व्यक्त मतलब जो सामने प्रकट है, तो व्यक्त से ही जो शब्द आता है वो व्यक्ति आता है। ठीक है, कोई व्यक्ति, व्यक्ति मतलब जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। तो अव्यक्त है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो आत्मा की ये जो क्वालिटी है वो आध्यात्मिक है, इसलिए हम इसको जो है वो देख नहीं सकते। अचिंत्योयम, अचिंत्योयम का मतलब जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में हम लोग ज्यादा चिंतन नहीं कर सकते हैं अपने आप से, है ना। और फिर है अविकार्योयम, अविकार्योयम का क्या मतलब हुआ कि इसमें विकार नहीं आता है, मतलब एक बार ये जो बन गया बन गया, इसमें कोई भी जो, जैसे लोहे को जंग लग जाता है, कोई चीज हम बोलते हैं कि वो पुरानी होती जाती है, तो ये बिल्कुल भी वैसे का वैसा रहता है, एग्जैक्टली जैसा बना था वैसे का वैसा अनंत काल के लिए ये आत्मा जो है वो वैसे का वैसे ही रहती है। उसके बाद क्या बोलते हैं? तस्माद एवं विदित्वैनम, ये सब जान लेने के बाद भगवान ऐसा बोलते हैं, नानुशोचि तुम अरहसी, तुम्हें शोक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो परपट की जो लास्ट लाइन है ना, कि किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आत्मा की क्वालिटीज को बार बार यहाँ पे रिपीट क्यों किया जा रहा है? देखिए, जब भी हमें कोई चीज याद रखनी पड़ती है ना, हम उसको एक बार में रख ही नहीं सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। हमें एक बार में किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को या किसी भी ऐसी चीज को याद रखना है जिसको हमें मतलब जो इजी नहीं है, तो उसके लिए हमें बार बार उस चीज को दोहराना पड़ता है। जैसे हमें लेसन लर्न करने पड़ते हैं या फिर कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, एटलीस्ट हमें उसको बार बार देखना पड़ता है, तभी वो चीज हमारे दिमाग में जो है वो बैठती है। उसी प्रकार हमारे लिए ये चीज जो है दिमाग में बैठ जाए, तो इसलिए भगवान जो है ना बार बार जो है आत्मा की क्वालिटीज को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब ये फाउंडेशन बनाने के लिए अर्जुन को दे रहे हैं कि अर्जुन का जो बेसिक नॉलेज का जो फाउंडेशन है, जो वो हिला हुआ था, नींव ही जो नॉलेज की जो है वो हिली हुई थी, उसको पहले इन 15-20 श्लोकों से जो है वो पक्का कर रहे हैं 11 नंबर से लेकर के। ठीक है, हाँ, तो ये इसलिए नहीं है कि अर्जुन को ही समझ में आ जाए, हमें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो भी गीता पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको ये चीज का बार बार रिपीटेशन से दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जो हूँ मैं आत्मा हूँ। ठीक है, तो एक प्रकार से लाइफ को जो है ना हम लोग जो है वो मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे अर्जुन के केस में क्या था कि वो अपने आप को शरीर मानते हुए ही सारे तर्क दिए उसने। ठीक है, तो
इसमें क्या हो गया कि वो अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं कौन हूं, तो भगवान ने उसी को क्लैरिफिकेशन दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, हम अगर कोई मैप देख रहे हैं, अगर वो मैप है दिल्ली का, और वो मैप को मैं मुंबई का समझ के मुंबई में ही उसका नेविगेशन करूं, मेरे को किस गंतव्य पे जाना है, तो मैं पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाऊंगा। करेक्ट। तो पहले मेरे को मेरा फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, है ना। जो बेसिक है मेरा वो मेरे को क्लियर करना पड़ेगा, फिर मैं जो है वो सही रास्ते पे जो है वो चल सकूंगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी भगवान जो है वो उसको बिल्कुल पहले फाउंडेशन क्लियर कर देते हैं कि भाई जो आत्मा की जो क्वालिटीज हैं उसको आप अच्छे से समझ लो। और यहाँ पे उसको ऐसे बोला गया कि वो अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य है। ठीक है। अव्यक्त इसलिए है क्योंकि वो आध्यात्मिक है, वो व्यक्त रूप से हम लोग जो है वो देख नहीं सकते। अ, अविकार्य इसलिए है क्योंकि उसमें वो चेंज नहीं होता। एक बार हम लोग भगवान के अंश हैं, हम जैसे थे वैसे हैं और आगे भी वैसे ही रहेंगे। दिस इज कंफर्म्ड। ठीक है। एक पॉइंट है जिसपे मैं अब ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, अचिंत्योयम। अचिंत्योयम मतलब जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आत्मा के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये सोच के नहीं बैठ जाना है कि इसका चिंतन नहीं कर सकते तो ये अचिंत्य हो गया, और ये हमें अभी इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करनी है या कोई डिस्कशन ही नहीं करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब वेरी वेरी क्लियर है कि आत्मा का जो ज्ञान है वो हमें शास्त्रों के प्रमाणिक साधुओं से सुनना चाहिए, है ना। और प्रमाणिक शास्त्रों के द्वारा जो है हमें लेना चाहिए, और प्रमाणिक व्यक्तियों के द्वारा जो है वो ज्ञान हमें ये लेने का जो है वो प्रयास करना चाहिए। हमें खुद से इसके बारे में चिंतन नहीं करना है। ठीक है ना। काफी लोग जो है उनके अपने अपने कंसेप्शंस होते हैं भगवान को लेकर के, पर वो ज्यादातर उनके मन के गढ़ाए होते हैं। करेक्ट। वो उन्होंने अपने से ही जो वो कुछ थ्योरीज निकाली होती है और उसी को आगे प्रोपोगेट कर रहे होते हैं। जैसे मतलब इसको एग्जांपल लें तो किसी ने अपना ही सिलेबस बना दिया स्कूल का, राइट। वो ऑथराइज नहीं है, वो सीबीएसई, आईसीएसई या आईबी बोर्ड का नहीं है, वो खुद का ही उसका कुछ बनाया हुआ है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार हमें जो है ऑथराइज्ड वे में, जहाँ पे हमें प्रमाणिक रूप से जो ज्ञान है ये भगवत गीता का जो मिल रहा है, वहां से हमें जो है लेने का प्रयास करना चाहिए। हमें ये जो चिंतन है इस विषय का, है ना, आत्मा और परमात्मा का, वो एकदम प्रमाणिक व्यक्तियों से जो है वो लेने का प्रयास जो है वो करना चाहिए, है ना। तो जो लोग बोलते हैं कि जी भगवान का बड़ा गहरा टॉपिक है जी, छोड़ो हमें नहीं समझ में आने वाला और बहुत गहराई भरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसमें गहराई हो सकती है, बट ये ऐसा नहीं है कि हमें समझ में ही ना आए। करेक्ट। अगर हम सही मार्ग में जाएंगे और सही गुरु की शरण में लेंगे तो डेफिनेटली ये जो ज्ञान है वो हमें मिलेगा। ठीक है। ओके। तो पर्पस इसका यही है कि शरीर के लिए अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि शरीर के लिए शोक मत करो, और वो एक ना एक दिन जाना है उसने, और जो भी तुम्हारे सामने खड़े हैं वो देही हैं। और ये सोच करके आप जो है वो अगर इनको मारोगे तो तुम शरीर को मारोगे, आत्मा का तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसके लिए तुम्हें कोई भी शोक करने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। देखिए, नानुम शोचितुम अर्हसि, ये जो है ना आगे के कुछ श्लोकों में रिपीट होगा। भगवान बार बार उसको बोल रहे हैं कि तुम शोक मत करो। ठीक है ना। तो जो अर्जुन दया से भर के शोकाकुल हो गया था, बैठ गया था, उसके अंग अंग कांप रहे थे, उसको भगवान जो है वो अभी हौसला अफजाई जो है वो इस माध्यम से कर रहे हैं कि उसको एक ठोस रीजन जो है उन्होंने दे दिया है शोक नहीं करने का। बिल्कुल फंडामेंटल जो है वो उसका क्लियर कर दिया है। ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट इज डिस्कस इन श्लोका नंबर 25। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है इस पे, हम आगे बढ़ेंगे। Yes, भैया, I have one हाँ question. जी। भैया, जैसे जो आत्मा है, जैसे 9 मंथ जब वो बेबी छोटा सा बच्चा अपनी माँ की उसमें रहता है, उसके बाद वो रिसेंट जब बाहर आता है तो कई बार आपने सुना होगा कि वो चल जाता है। तो वो कौन सी ऐसी आत्माएं होती हैं, मतलब कि वो आई थी और फिर वो चल भी गई साथ में? हाँ, तो वो आत्मा का जो जर्नी है ना वो उसमें उतना ही रहता है। मतलब उसको उसके कर्मा इतने ही थे कि उसको उतना ही मनुष्य के शरीर में मिलना था। फिर उसकी जर्नी जो है कंटिन्यू हो जाती है। इसमें दो केसेस पॉसिबल हैं। पहला ये कि आत्मा इतनी विशुद्ध थी कि जब वो शरीर उसने छोड़ा, उसका इतना ही सा स्पैन बचा था, इतने से ही कर्म बचे थे कि उसको आना है, कुछ दिन रहना है और चले जाना है। तो या तो वो बहुत ही उच्च लोकों में जो है वो चली जाती है, या फिर अन्य केस ये हो सकता है कि उसके पुराने कर्म इतने हों कि अभी
इतने ही कर्म बचे हों कि उसको इतना मतलब मनुष्य का शरीर जो है 14 दिन के लिए मिलेगा, फिर वो साइकिल में जो है वो कंटिन्यू होगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, पहला एक कि वो उतने से स्पैन में साइकिल से बाहर हो जाए जन्म मृत्यु के, और दूसरा ये कि उसके कर्म इतने ही थे मतलब कि वो इतने दिन ही रह सके। सपोज़ मेरे पास अगर 10,000 रुपीज़ हैं और कहीं पे जहाँ पे मैंने गेस्ट हाउस में स्टे करना है, तो वहाँ पे 10,000 रुपीज़ पर डे का चार्ज है। तो मैं एक ही दिन वहाँ पे रह सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। तो सिमिलरली इसके बच्चे के जो है कर्मा उतने ही रहे होंगे कि वो उतनी देरी उस शरीर में रहे, उसके बाद वो अगली जर्नी जो है वो अपनी कंटिन्यू करे, ऐसा। हमारी जो एज है भैया वो अकॉर्डिंग टू कर्मा चलती है। एज मतलब जितनी हमें सांसें लिखी हैं वो बोल रहे हो? जी भैया, हाँ, तो जितने हमारे टाइम तक मनुष्य जीता रहता है। हाँ, जितनी देर तक गाड़ी में पेट्रोल है उतनी देर चलेगी, जितनी देर तक हमारे कर्म अच्छे हैं उतनी देर तक चलेंगे। और जन्म मृत्यु जरा और व्याधि जो है, जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि जो बीमारी है, तो वो हमारे बुरे कर्म काटने के लिए हमें वो जो है वो आएगी। ठीक है और ना? जब भैया हम आत्मा में परिवर्तन परिवर्तन मतलब परिवर्तन कर लेते हैं, तो फिर जो हमारी आत्मा है वो भी भगवान का चिंतन करती है। आत्मा देखो अपरिवर्तनीय है। अभी हम सब लोग शरीर हैं, राइट? हम लोग सब शरीर अपने आप को समझ रहे हैं, पर हम क्या हैं? आत्मा है। आत्मा। ठीक है? हमें मिस आइडेंटिफिकेशन हो गया है। जब हमें ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, रियलाइजेशन, पता होना इज वन थिंग, रियलाइजेशन होना इज सेकंड थिंग। जब हमें पता हो जाएगा तो हम भगवान को फेस टू फेस देख सकेंगे। इतनी बात की गारंटी प्रभुपाद जी लेते हैं कि अगर आप नाम जप करते हो अच्छे से और अगर आप सेवा करते हो अच्छे से, तो आत्मा जो है वो भगवान को साक्षात आई टू आई देख सकती है, ऐसा ओके भैया। है ना? नहीं भैया, मैं ये कह रही हूँ जैसे मैं मतलब कल को जैसे मैं नहीं रही तो मेरी जो आत्मा है ऊपर चली गई, हाँ, वो भी भगवान का चिंतन करेंगे हम तब ऊपर जाके ऐसे। नहीं, हमारे अब कर्मों पे है ना। अभी हमने जैसे कर्म किए हैं, जैसे हम इंप्रेशन अगले लेके जाएंगे। सपोज आपने आने वाले अगले 25 साल तक नाम जप किया है, और आप सपोज एग्जांपल लेते हैं, कोई व्यक्ति का एग्जांपल लेते हैं, उसने आने वाले 25 साल तक नाम जप किया और वो 25% प्यूरिफाई हो गया, तो क्या होगा अगले जन्म में? वो किसी मनुष्य के, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंफर्म हो जाएगा कि वो मनुष्य का जन्म ही लेगा, दैट इज कंफर्म। सेकंड थिंग इज वो ऐसी जगह पे जन्म लेगा जहाँ पे वो 26% से शुरू कर सके। ठीक है? तो आत्मा जो है ना वो अगले शरीर में उसको इमीडिएटली नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगी, और उसमें वो जो है वो चिंतन भगवान का जो नाम जप है वो कंटिन्यू करेगी। उसमें अपने आप को 25% पहले से ही रहेगा। मतलब वो जैसे कोई 16 माला पहले करता था और फिर से जैसे उसका जन्म हुआ, तो वो कुछ ही समय में मतलब विद इन मैटर ऑफ डेज और 1 मंथ और 2 मंथ वो 16 माला पे फटाफट से आ जाता है और फिर उसको अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता है, इस प्रकार से। समझ रहे हो आप? तो अगर जो कोई उच्च लोकों में जाता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार जाता है। मतलब अगर कोई नाम जप के थ्रू एंजॉयमेंट लेना चाहता है स्वर्ग लोक में, तो वो उच्च लोक में जाएगा, नाम जप करे, अपना एंजॉयमेंट करेगा और फिर वापस आ जाएगा। क्षीणे पुण्य वर्ते लोकम विशंति, भगवत गीता में ही आता है कि आपके जैसे वो पुण्य ले लेता है इससे, नाम जप से, और पुण्य को जो है वो क्षीण होते हैं, वहां से उसका खर्च होते जाते हैं पुण्य, स्वर्ग लोक में। तो वो पुण्य जब उसके पूरे खत्म हो जाते हैं, फिर धरती पे आ जाता है, अच्छी जगह पे जन्म लेता है, पर भक्ति नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर हम भक्ति भाव से भगवान का नाम लेते हैं तो फिर नेक्स्ट जन्म में हमें ऐसी जगह पे बर्थ मिलेगा जहाँ पे हम लोग ये कंटिन्यू कर सकें। ये 6 चैप्टर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज को। ओके भैया। ठीक है जी। पर आपके क्वेश्चन का आंसर मिला ना आपको? हाँ जी, हाँ जी भैया। ओके, ठीक है। अभी श्लोका नंबर 26 पे चर्चा करेंगे। इवन इफ यू रिजेक्ट द सोल, अगर हम सोल को मानते भी नहीं तो भी हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है? तो ये अभी ये श्लोक हम लोग रिसाइट करेंगे। अथ चैनम नित्य जातम, बोलिए। अथ चेन एनयाम, फिर से बोलना भैया। अथ चैनम नित्य जातम, अथ चेयनम नित्ययातम, नित्यम वा मन्यसे मृतम, बोलिए सब लोग नित्यं बोलिए। वामन्यसे मृतम्, तथापि त्वं महाबाहो, तथा अपि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। नैनं शोचितुम् So, अहसि। Turmhasi. ठीक है? मीनिंग पढ़िए कोई।
If, however, you think that the soul or the symptoms of life will always be born and die forever, you still have to no reason to lament or might ram. ram. यस ओके हिंदी में पढ़ेगा कोई? किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अथा च एनम नित्य जातम। अथा मतलब अगर तुम इस आत्मा को च एनम नित्य जातम मतलब पैदा होने वाला, जातम जातम मतलब पैदा होने वाला, ठीक है। तो अगर तुम इस आत्मा को पैदा होने वाला मानते हो, नित्यम वा मन्य से मृतम, और इस आत्मा को मृतम मतलब मरने वाला मानते हो, नित्यम वा मन्य से मन से मतलब मानते हो क्या, तथापि त्वम महाबाहु, तो भी हे महाबाहु, तथापि त्वम महाबाहु का मतलब क्या हुआ? तो भी हे महाबाहु नैनम शोचितुम अर्हसि, फिर से वो रिपीट हो गया, तुम्हें शोक करने की कोई भी जो है वो जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए इस श्लोक के अगर आप तात्पर्य में देखेंगे ना, तात्पर्य में प्रभुपाद जी दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लोकायतिक और वैभाषिक, ठीक है। लोकायतिक और वैभाषिक ऐसे लोग हैं जो एक प्रकार से नास्तिक होते हैं, ठीक है। वो आत्मा के अस्तित्व पे जो है वो विश्वास नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ये भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि अर्जुन को कि अगर तुम आत्मा पे विश्वास भी नहीं करते तो भी तुम्हें जो है वो शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब एक प्रकार से वो ऐसा अगर हम समझ ले एथिस्टिक जैसा सोचते हैं कि आत्मा, ये जो शरीर जो है वो एक केमिकल कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। 110 रुपए का हमने जो इनिशियल डीवाईएस सेशंस जो हमने किए थे उसमें हमने देखा था ना, फॉस्फोरस कितना है, कैल्शियम कितना है, और सारे केमिकल कॉम्बिनेशंस का जो है वो ब्रेक डाउन दिया हुआ था कि किन किन केमिकल से बना हुआ है। टोटल कीमत उसकी 110 रुपए है ना। तो जो भी तुम अगर ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि तुम इसको केमिकल कॉम्बिनेशन भी मानते हो, रासायनिक चीजों से बना हुआ भी शरीर को मानते हो, तो भी इसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है? जो पहले रसायन था अभी वो नहीं रहा, बस, है कि नहीं। तो उसके लिए भी जो है वो शोक करने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो फिलॉसफी है ना कि शरीर जो है वो केमिकल से बना हुआ है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ रहा था इसके बारे में कि साइंटिस्ट क्या आज तक ऐसा कर पाए हैं कि उन्होंने लेबोरेटरी में लाइफ क्रिएट किया हो। तो मेरे को कोई भी ऐसा सोर्स नहीं मिला जहाँ पे साइंटिस्ट ने लाइफ जो है वो क्रिएट किया है खुद से, ठीक है। इसको एबायोजेनेसिस बोलते हैं, एबायोजेनेसिस। तो मतलब वो आज दिन तक डीएनए में फेरबदल करके नई नई कुत्तों की ब्रीड बना देंगे, नए नए तरीके के पौधे बना देंगे, नए नए तरीके के बीज बना देंगे, पर उनको रेफरेंस लाइफ का ही चाहिए होता है। बगैर खुद से वो लाइफ आज दिन तक बना नहीं पाए हैं, ठीक है ना। और आज दिन तक ऐसा हुआ भी नहीं है कि लाइफ इज नॉट कमिंग फ्रॉम लाइफ। एक प्रभुपाद जी की बुक है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, है ना। तो जो जीवन है वो जीवन से ही आएगा। तो मतलब जहाँ पे आत्मा का एग्जिस्टेंस है ना, साइंटिस्ट वहाँ पे फेल हो जाते हैं उसको प्रूव करने के लिए कि भाई वो किसी चीज में आत्मा घुसा दे और उसमें कॉन्शियसनेस आ जाए और वो फिर आगे अपने जीवन को बढ़ाए, है ना। तो साइंटिस्ट इस चीज को जो है वो प्रूव नहीं कर पाए हैं आज तक। मतलब एक प्रकार से भगवान उसको ऑप्शन दे रहे हैं, अगर नहीं भी मान रहे हो, अर्जुन को बोल रहे हैं नहीं भी मान रहे हो तो भी तुम्हें जो है वो शोक करने की कोई भी आवश्यकता जो है वो नहीं है। देखिए यहाँ पर भगवान जो है ना वो महाबाहो शब्द का यूज कर रहे हैं। तो महाबाहो मतलब महान भुजाओं वाला जो है वो बलशाली जिसका शरीर है, ठीक है। तो भगवान ऐसा बोलना चाह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारा शरीर ही नहीं, तुम आत्मा से भी जो है वो बलशाली हो, आध्यात्मिक रूप से भी जो है वो बलशाली हो। और तुम जो है वो इस तरीके की फिलॉसफी में विश्वास नहीं करते। मतलब इस वर्ड को यूज यहाँ पे करने का यही मीनिंग है, ठीक है। कि जो अर्जुन है वो इस तरीके की थ्योरी में कि हम लोग एक रसायन से बने हुए एक क्या बोलते हैं, लंप ऑफ मैटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो वो नहीं है। बल्कि हम लोग एक शरीर है, पूरा सिस्टम अंदर हमारे चल रहा है और वो चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, जैसा हमने लास्ट सेशन में देखा। और वो इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में जो है वो आत्मा विद्यमान है, ठीक है। फिर भी भगवान उसको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दे रहे हैं इस 2.26 श्लोक में, ठीक है। तो दिस वाज द ओनली अंडरस्टैंडिंग, है ना। इसमें सोल की भगवान क्वालिटीज नहीं बता रहे, बट उनको एक अर्जुन को ऑप्शन दे रहे हैं,
ठीक है, कोई प्रश्न है इस श्लोक में किसी को? ये हमने इसका मीनिंग पढ़ा ना। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को, या फिर आगे बढ़े हम 2.27 में? हरे कृष्णा, आप लोग नहीं सुन रहे हैं? भैया, नहीं भैया। ओके, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा इंटरेक्टिव रखिए सेशन को, आप म्यूट अनम्यूट करके रख सकते हैं, है ना? तो थोड़ा सेशन इंटरेक्टिव भी रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा करने के लिए, है ना? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2.27 पढ़ेंगे। बड़ा ही फेमस श्लोक है भगवद गीता का, और प्रभुपाद जी भी इसको बड़ा रिसाइट करते थे, और जितने भी गीता के जानने वाले लोग हैं इस वर्ष को बहुत अच्छे से जो है वो रिसाइट करते हैं। ठीक है, मतलब जिसने बर्थ ले लिया है उसका मरना निश्चित है, और जिसने जो मरा है उसका भी बर्थ होना जो है वो निश्चित है। तो इसलिए तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान ऐसा अर्जुन को बता रहे हैं। ठीक है, मेरे पीछे पीछे रिपीट करिएगा सब लोग प्लीज। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, बोलिए। यातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्मामृतस्य च, ध्रुवं जन्ममृतस्य तस्मात् तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे तस्मात् अपरिहार्यर्थे अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुम् अर्हसि। गोपिका आप पढ़ेंगे इंग्लिश में? One who has taken his birth is sure to die, and after death, one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. हाँ जी, हिंदी में पढ़ेगा कोई और? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। देखिए, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जातस्य ही मतलब जातस्य मतलब जन्म लेना, ध्रुवो मतलब ध्रुव मतलब होता है ना, ये ध्रुव है, सर्टेन है, पक्का है कि जो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, पक्का है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ध्रुवम मतलब ये भी पक्का है जिसका जो मरा है उसका जन्म भी जो है वो निश्चित है। ठीक है, तस्मात् अपरिहार्य थे, ये अपरिहार्य है, अनअवॉइडेबल है। परिहार्य का मतलब होता है दूर होना, है ना? अपरिहार्य का मतलब होता है पास, बिल्कुल पास होना, मतलब उसको आप दूर नहीं कर सकते। ठीक है, जिस चीज को, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम? अपरिहार्य थे, ना त्वम शोचितुम अर्हसि, इसलिए तुम्हें शोक करने की कोई भी आवश्यकता जो है वो नहीं है। ठीक है, बड़ा फेमस श्लोक है। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होनी ही होनी है। तो भगवान ये फिर से समझा रहे हैं कि तुम्हारे सभी रिलेटिव्स का, अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम्हारे सभी रिलेटिव्स का जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु निश्चित है। तुम चाहे इनको अभी मारो, चाहे बाद में मारो, चाहे कभी भी मारो, इनको मरना निश्चित है। तो तुम अगर अभी मारोगे तो ये धर्म की स्थापना करेगा। ठीक है, तो इनको नया शरीर मिलना भी जो है वो निश्चित है यहाँ पे। मतलब अगर तुम इनको मार दोगे तो इनको नई बॉडी मिलना जो है वो निश्चित है। तो एक ना एक दिन सबने मरना है, और इनका मरना जो है वो निश्चित है। इस प्रकार से भगवान जो है वो बता रहे हैं। देखिए, फर्स्ट जो लाइन है यहाँ पे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, मृत्यु को याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने पिछले 2 सेशंस में इस पे काफी डिटेल में चर्चा की है कि क्यों मृत्यु को याद रखना हमारे लिए जरूरी है। इनिशियल स्टेज भक्ति के, जहाँ पे हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अगर हम अपनी मृत्यु को याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में वो सिंसियरिटी आएगी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर में वो फीलिंग आएगी, कहीं ना कहीं में हमारे अंदर वो ये भाव आएगा कि नहीं, हमने एक दिन जाना है, तो हमें जो हमारा धर्म है, हमारे जो परम कर्तव्य हैं, उनको हम जितना हो सके उतने अच्छे से जो है वो निभाने का प्रयास करें। ठीक है, तो हमें हमें जो इस चीज को बार बार जो है वो याद करना चाहिए कि हमें एक दिन जो है वो जाना है। ठीक है, ये एक चीज हो गई, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल नो अबाउट दिस। ठीक है, जातः से ही ध्रुवोर मृत्यु, जो आया है उसने जाना है, ये सब लोग आम बात करते हैं, पर ये इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरा है उसका फिर से जन्म होना जो है वो निश्चित है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो
जो मर रहा है वो फिर से जवान हो जाएगा और फिर से जीने लगेगा, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अपना शरीर जो है वो छोड़ रहा है, उसका जो जन्म है वो एक प्रकार से बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, इस पे हमारा जो विश्वास है हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, ठीक है। तो बूढ़ा व्यक्ति, जो मरने वाला व्यक्ति, वो फिर से जिंदा नहीं होगा, बल्कि उसको जो है वो नई बॉडी मिलेगी। नई बॉडी कैसे मिलेगी? जैसा अभी गुप्ता जी ने क्वेश्चन पूछा था, वो हमारे कर्मों के मुताबिक जो है वो नई बॉडी हमें मिलेगी। तो जैसे हमने कर्म कर रखे हैं, जैसी हमारी चेतना है मृत्यु के समय, उस प्रकार से जो है वो ये प्रकृति हमें उस प्रकार का जो शरीर जो है वो दे देती है। ठीक है ना? तो जिसको समुद्र में खेलना बहुत पसंद है, तो फिर भगवान उसको अकॉर्डिंगली जो है वो फिश की बॉडी जो है वो दे देते हैं, ताकि वो पानी में जो है वो खेलते रहे। तो ये जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला, ये एंडलेसली चलती रहेगी अनटिल और अनलेस हम इसमें से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत ना हो। तो ये बात 100% श्योर है कि हमारे जातसी ध्रुव और मृत्यु बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, बहुत सारे बार हम मर चुके हैं। ध्रुवम जन्म मतलब उसके बाद में भी हमने बहुत सारे जो है वो जन्म ले लिए हैं अन्य अन्य योनियों में। अब जाकर के हमें मनुष्य का योनि मिला है, उसमें हमें ये भगवत गीता जैसा रूपी जो है वो ग्रंथ मिला है, प्रभुपाद जी से जैसे आचार्य मिले हैं, जो एकदम प्रामाणिक रूप से जो है वो हमें जो गीता का ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें ये एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप को जो है वो बाहर निकाल लें। ठीक है ना? तो इसलिए ही हम जोर देते हैं कि क्यों भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्यों भगवान की जो है वो भोग लगाना बहुत ज़रूरी है, क्यों भगवान की जो है वो सेवा करना और अपने अपने धर्म का जो बहुत अच्छे से पालन करना ज़रूरी है। ठीक है ना? तो आप ये जो भगवान की भक्ति है, ये अपरिहार्य को परिहार्य बना देती है। ठीक है? तो और परिहार्य को अपरिहार्य बना देती है। मैं इसको समझाता हूँ कैसे। देखिए, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि अपरिहार्य है, करेक्ट? मतलब इनसे हम लोग दूर नहीं हो सकते। हमारा जन्म हुआ है, वो हो गया, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और अ, अ, परिहार को और क्या है? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। मृत्यु को भी हम लोग रोक नहीं सकते। जरा मतलब बीमारी, बीमारी किसी को भी लग जाती है, अमीर हो गरीब हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। और बुढ़ेपा सबको आना ही आना है ना? तो ये अपरिहार्य है। और परिहार्य क्या है? जो हमसे दूर है। दूर क्या है? दूर हमसे भगवान है। पर जब हम भक्ति करते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है। जब हम भक्ति करते हैं, जो अपरिहार्य है, यानी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो हम उससे छुटकारा पा लेते हैं, वो हमारे से दूर हो जाता है। और जो भगवान जो परिहार्य हैं, बहुत दूर है हमारे से, वो हमारे बहुत करीब आ जाते हैं। ठीक है? तो भगवान की भक्ति करने से ये जो हमें बेनिफिट मिलता है। तो ये जो अपरिहार्य शब्द है इस श्लोक में, इसका ये मतलब है, हमें इस तरीके से जिसको जो है वो समझना चाहिए। ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें जो है वो अपरिहार्य जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट उसको हम भक्ति करके जो है वो कंट्रोल में ला सकते हैं। तो भक्ति करते हुए कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं? उसके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी एक प्रार्थना है। देखिए, लाइफ में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर हमें परेशानी तब होती है जब उन चीज़ों को हम कंट्रोल में करने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी का स्वभाव है, किसी का जो है वो क्या बोलते हैं, डीलिंग्स हैं, किसी का कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिसको हम चाहते हैं कि ये बदले, बट हम लोग जो है वो उसको करने में असमर्थ हैं। तो उस समय क्या कर सकते हैं? जब हम हेल्पलेस हो जाते हैं, तो हमें भगवान से जो है वो प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, चाहे तो आप इसको नोटबुक पे जो है वो लिख सकते हैं। तो हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप हमें सहने की क्षमता दो। किन चीजों को सहने की क्षमता दो? उन चीजों को जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है? ये पहला पॉइंट हो गया। हे भगवान, आप मुझे उन चीजों को सहने की क्षमता दो जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है? दूसरी प्रार्थना क्या हो गई? हे भगवान, आप मेरे को इतनी शक्ति, इतना समर्थ, इतनी करेज, इतनी डिटर्मिनेशन दीजिए कि मैं उन चीजों को कंट्रोल कर सकूं जो मेरे कंट्रोल में है। ठीक है? और थर्ड, वेरी ब्यूटीफुल, थर्ड क्या है? थर्ड प्रार्थना ये है कि हे भगवान, आप मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसी विजडम दीजिए, ताकि मैं इन दोनों में जो है ऊपर के पॉइंट्स में भेद कर सकूं। जो मेरे कंट्रोल में है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे ऐसी भगवान सद्बुद्धि दीजिए ताकि मैं इन दोनों में जो है वो भेद करना सीख सकूं। ठीक है? देखिए, ये एक सिंपल फॉर्मूला अपनाने से लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी आपकी, है ना? और सिंपल लोगों को ही भगवान जो है वो
प्राप्त बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसा बोलते हैं त्वाम अकिंचन गोचर, है ना, श्रीमद् भागवत में ये जो है पॉइंट जो है वो आया है। तो इसके लिए यहाँ से श्लोक में जो है जन्म और मृत्यु जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, और भगवान से हमें इस प्रकार की जो प्रार्थना 3 पॉइंट जो मैंने बताए वो हमें करनी चाहिए। तो ये जन्म और मृत्यु के हम आगे आगे भी एक्सटेंड कर रहे हैं कि जितनी भी परिस्थितियां हमारी लाइफ की हैं उनमें से बहुत सारी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी जो है वो कंट्रोल में है, और भगवान से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि दोनों में भेद करना हम लोग जो है वो सीखें। ठीक है जी, ओके। सबको समझ में आ गया? जी भैया। ओके, वेरी नाइस। तो ये प्रार्थना आपको याद रहनी चाहिए भी आगे, है ना। बहुत सारी भैया भगवान तो कंट्रोलर है, हाँ, तो जब हम बुरे काम करते हैं तो भगवान जी क्यों नहीं कंट्रोल करते? जब कोई मान लो चोर जो है वो चोरी कर रहा है, हाँ, तो वो क्यों ही कर रहा है? एक बार क्या होता है, एक बार ना एक व्यक्ति होता है वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाता है तो वो ना भक्ति, वो व्यक्ति जो है ना बहुत भक्त होता है, भगवान की भक्ति करने वाला होता है। तो ना डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जो है वो नास्तिक होता है। तो ये व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, इसने मतलब बड़ी प्रार्थना है मन में बोल रहा होता है और कर रहा होता है। डॉक्टर जो है इसको ट्रीटमेंट दे रहा होता है। तो डॉक्टर बोलता है क्या तुम भगवान का नाम जप कर रहे हो? कहता है हाँ जी मैं नाम जप कर रहा हूँ, मेरा भगवान में बहुत विश्वास है, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये, और मेरे को बहुत बड़ा अच्छा महसूस होता है जब मैं भगवान का नाम लेता हूँ। कहता भगवान है तो इतने सारे क्रिमिनल चोरी क्यों कर रहे हैं, इतने सारे रेप क्यों हो रहे हैं दुनिया में, इतना सारा हाहाकार क्यों मचा हुआ है? कोई भगवान भगवान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं होती है ऐसा। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं यहाँ पे? क्यों लोगों के हृदय इतने कठोर बन गए हुए हैं? ऐसा नहीं है कि भगवान ऐसा क्यों नहीं करते, अगर हैं तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल क्यों नहीं करते? वो व्यक्ति जो है ना, वो जो इलाज कराने गया होता है वो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता। तो वो चला जाता है बाहर, बाहर चला जाता है, कुछ देर में वापस आता है, कुछ देर में वापस आता है तो एकदम दरवाजे को जोर से खोलता है और वो बोलता है, कहता डॉक्टर साहब शहर में कोई डॉक्टर नहीं है। कहता क्या बात कर रहे हो? कहता डॉक्टर साहब कोई है ही नहीं है शहर में डॉक्टर। कहता ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? कहता देखो जी मैं बाहर गया हूँ, मेरे को 2 व्यक्ति मिले हैं, एक को कितना बुखार हो रखा है, और दूसरा जो है वो दर्द के मारे करा रहा है, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। तो ये व्यक्ति बोलता है अरे भाई उन लोगों को बोलो मेरे पास आए, मैं उनका इलाज कर दूंगा। ये थोड़ा ना कह सकते हो कि तुम वो व्यक्ति परेशानी में है और वो डॉक्टर के पास आ नहीं रहे तो उनका इलाज होगा कैसे? कहता सिमिलरली डॉक्टर साहब, सिमिलरली जो भी लोग जो हैं वो भगवान की शरण नहीं लेंगे तो उनको भगवान पे विश्वास कैसे होगा, भगवान रक्षा कैसे करेंगे उनकी? भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान से अपना प्रेम प्रस्थापित करने का प्रयास करेंगे, भगवान से अपना रिलेशन जोड़ेंगे, तभी तो उनका कोई भला होएगा ना। ऐसे थोड़ी ना वो करेंगे, ठीक है ना, सब कुछ। तो हमें भगवान के पास जो है वो जाने की जरूरत है। समझ में आया आपको बबीता? हाँ जी भैया। है ना। तो ये हाँ जो जी। इसमें एक और पॉइंट ये है कि देखिए भगवान ने हमें फ्रीडम दे रखी है। जब 2 व्यक्ति आपस में प्रेम का दान प्रदान करते हैं ना तो वो एक दूसरे को गन पॉइंट पे रख करके नहीं बोलते कि चलो तुम मुझे प्यार करो अभी, करेक्ट। तो वैसे ही भगवान जो है ना वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमारे ऊपर नहीं करते, उन्होंने हमें स्वतंत्रता दे रखी है, हम कुछ भी करें। अभी इस समय आप सब लोग बैठ करके गीता जीवन ये सुन रहे हो, गीता का ज्ञान ले रहे हो, इट इज योर चॉइस, ये आपने अपनी फ्रीडम चूज की है भगवान के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, है ना, कि हे भगवान हम आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, अपनी चॉइस जो है वो आप एक अच्छी चॉइस जो है वो आपने लिया है अभी। वैसे ही भगवान उसकी स्वतंत्रता हमें जो है वो दे रहे हैं। पर जो व्यक्ति गलत चॉइस ले रहा है उसमें भी भगवान उसको रोकेंगे नहीं, भगवान ने हमें इस सेशन में आने के लिए भी नहीं रोका और गलत काम करने के लिए भी नहीं रोकेंगे। भगवान ने बोल दिया कि यथा इच्छसी तथा कुरु, गीता में है, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, मैंने तुम्हें यह ज्ञान दे दिया है, अभी तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। तो वो हमारे ऊपर आ जाता है कि हम उसको कैसे ले रहे हैं अभी, करेक्ट। सो दिस इज ऑल दैट मैटर्स इज आवर चॉइस नाउ, हम अपनी लाइफ की चॉइसेस को कैसे जो है वो देखते हैं, करेक्ट, कैसी चॉइसेस जो है वो लेते हैं, और उस प्रकार से जो है वो भगवान से हमारा जो रिलेशन है उस प्रकार से बनता चलता जाता है। ठीक है। तो जो चोर चोरी कर रहा है, जो रेपिस्ट रेप कर रहा है, जो टेररिस्ट टेरराइज कर रहा है,
वो उनकी खुद की स्वतंत्रता है और वो अपने कर्मों को उस प्रकार से कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। उनको अनेकों अनेक जो है वो जन्म आगे लेने पड़ेंगे और नरक की यातनाएं अलग से जो है वो भुगतनी पड़ेंगी। ठीक है, सो दिस इज दी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, समझ में आया आपको? एक बंदा था भैया जिसने 4 दिन से खाना नहीं खाया था। हाँ, जो 4 दिन से भूखा रह रहा होगा उसने भी तो भगवान का नाम जप किया ही होगा। ये तो कहा ही होगा कि भगवान कम से कम मेरे को खाना तो दे दो। देखिए अगर कोई जेन्युइनली भूखा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, डेफिनेटली उस पर उसको मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि कोई भूखा रह सकता है। इसमें ये भी हमें समझना है कि हम लोग एक जगह पे ही ना बैठे रहें, हमें प्रयास भी करना है। बिना प्रयास किए हमें प्रार्थनाएं कैसे वो होंगी एक्सेप्टेबल? भगवान बोलते हैं प्रार्थना के साथ प्रयास भी करो। अगर वो व्यक्ति प्रार्थना के साथ प्रयास भी करेगा, डेफिनेटली उनको खाना मिलेगा ही मिलेगा। और भैया अगर जैसे आप कह रहे हो कि जैसे जो रेपिस्ट हैं या जो भी है मतलब जिन्होंने किया गलत वो तो ठीक है, जिन्होंने किया जैसे टेररिस्ट हैं लोगों को मारा, पर जिनको मारा या जिनके साथ जिस रेप हुआ जिसका मतलब वो तो अगर अच्छे मन के हैं मतलब सच्चे मन के हैं भगवान का नाम जपते होंगे, तो फिर उनके साथ बुरा होता है तो भगवान जी को उनकी हेल्प तो करनी चाहिए ना। चलो टेररिस्ट की नहीं करनी, तो जिसके साथ बुरा हो रहा है वो तो उसने तो पुकारा ही होगा ना जैसे द्रौपदी जी ने पुकारा था। हाँ, तो द्रौपदी ने जैसे पुकारा तो मतलब वो इमिडिएटली जो है वो भगवान से अपना हाथ ऊपर करके प्रार्थना करने लगे कि आप मेरे को बचाइए। करेक्ट। आ, यहाँ पे क्या है, जिसका जिस लेवल का सरेंडर होता है ना गोपिका, उस लेवल का वो आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है। अभी किसी ने सारी उम्र नाम जप किया ही नहीं है, मतलब भगवान के प्रति इतना अट्रैक्शन रखा ही नहीं, तो भगवान भी बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। डेफिनेटली अगर उस मोमेंट पे जब वो तकलीफ में है, वो अगर याद कर रहे होंगे जेन्युइनली, तो हेल्प उनको आएगी ही आएगी। करेक्ट। इवन इफ मतलब ये बड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है जो भी कर्मों वाला है ना। मतलब इस पे मैं थोड़ा डीप स्टडी करना चाहता हूँ और आई वुड लाइक टू प्रेजेंट यू द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग कि इस चीज़ को कैसे समझना चाहिए, है ना? जी बट भैया मेरे को भी डिटेल में ही बताना भैया ये हाँ, सारी चीजें। ये सारी चीजें हम लोग बड़ी डिटेल में थर्ड चैप्टर ही कर्म योग है। तो कर्म योग में पूरा हम लोग यही चीज का डिस्कशन करेंगे। थर्ड चैप्टर है ही यही है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा इसमें डीप में हम लोग जाएंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि हमें भगवान को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। वो हमारी इस गारंटी लेते हैं कि अनन्याश्चितयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्या भुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं आपको आई कैरी व्हाट यू लैक, जो भी आपकी कमियां हैं मैं उसको ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नाम जप कर रहा होगा ना गोपिका, तो वो भगवान उसको उस परिस्थिति में जाने से ही रोक देंगे कि रात में बाहर मत निकलो। नेचुरली वो व्यक्ति निकलेगा ही नहीं। करेक्ट। जिनका रेप होएगा या जिनका, वो नेचुरली वो व्यक्ति जो है वो निकलेगा ही नहीं बाहर उस समय में। तो भगवान नेचुरली उसकी प्रोटेक्शन जो है वो वैसे कर देंगे। जो नहीं मानते ना, वो रात को एडवेंचर बंद करने के लिए वेंचर आउट करते हैं। अभी पूना में मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ पे एक पहाड़ी है थोड़ी सी पीछे ही, और वहाँ पे आए दिन ऐसी घटनाएं होती है और वो भी होती है रात को। तो जो व्यक्ति अपने आप को उस परिस्थिति में ऐसा डाल रहा है, तो फिर यू आर इनवाइटिंग ट्रबल योर सेल्फ, राइट? तो जी भैया। अननेसेसरी कभी किसी को किसी के साथ में ऐसा बहुत कम होते हुए हमने देखा है। करेक्ट। कई बार कोई कोई बीच में फंस जाता है, बट जहाँ जहाँ पे मतलब भगवान उसको ऐसी बुद्धि दे देते हैं कि वो उस परिस्थिति में जाएगा ही नहीं, उसको डेंजर पहले ही वहां पे जाएगा वो। अभी के लिए आप इसको ऐसा समझ लीजिए, है ना? कर्मा पे हम भैया लोग। मेरे साथ तो बहुत एक्सपीरियंस हुआ है ऐसे, मुझे तो भगवान जी ने बहुत बार मतलब ऐसे केसेस में नहीं मैं कह रही, मतलब वैसे भी मैं कहीं भी प्रॉब्लम में हूँ, कहीं जैसे अमरनाथ यात्रा गई थी मणिमेश, मतलब कुछ भी कई बार जैसे अकेली रह गई पीछे रह गई, मुझे तो बहुत साथ दिया है कृष्ण जी ने, मेरे साथ हमेशा ही रहे हैं। मेरे साथ तो बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे बहुत ज्यादा। हाँ, तो भगवान जो भी है ना भक्ति का बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। आ, बहुत रेयर हैं वो लोग जो ये ज्ञान को लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो है वो ना ज्ञान यही को था कि समझना बस चाहिए। जिनके साथ ये गलत होता है मतलब वो कितनी पेन में गुजरते हैं उस टाइम पर, उनको कितना मतलब हम मतलब आइडिया भी नहीं है हमें कि कितनी पेन में होंगे वो, हाँ, मतलब उस वजह से मैंने क्वेश्चन किया था ये कि उनकी हाँ, सुननी मतलब चाहिए भगवान जी को। आजकल सारे टाइप के लोग जो हैं वो मतलब हैं, मतलब जो जेन्युइनली परेशानी उनको होती है, दैट इज देयर। बट एक एक टाइप की जनरेशन आजकल की ऐसी भी आ गई है विच टेक थिंग्स वेरी लाइटली, यू नो।
तो वो चीज़ों को जो प्रिकॉशंस हैं उसको इतनी अच्छे से वो लेते नहीं है, राइट। आई एम टॉकिंग इन पर्टिकुलर, जो आपका क्वेश्चन था वो रेप के लिए, जो आपने बोला था कि हाँ मतलब जी, ऐसा हाँ जी। दुष्कर्म जो लोग जो है वो करते हैं, वो दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, हम लोग फिर कभी उस पर चर्चा करेंगे। बट इन जनरल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हम शेल्टर लेते हैं भगवान का, तो भगवान हमें कोई ना कोई जरिया हमें भगवान बना देंगे, ठीक है। जिनके साथ में ठीक होता है है। उनके लिए डेफिनेटली वी शुड प्रे फॉर देम एंड ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज पॉसिबल, ठीक है जी। ठीक है। ओके, तो ये प्रार्थना का 3 पॉइंट आपको सबको याद होने चाहिए। देखिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें ऑन द जर्नी हम लोग सीख रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेरेनिटी प्रेयर, है ना। हे भगवान हमें सहनशीलता दीजिए उन चीजों को कंट्रोल करने की, और उन चीजों को सहने की जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। शक्ति दीजिए उन चीजों को कंट्रोल करने की जो हम कर सकते हैं, और ऐसी बुद्धि दीजिए जो हम दोनों में भेद कर सके, है ना। बड़ी अच्छी प्रार्थना है, ये आपको कॉपी में लिख लेना चाहिए सब कुछ, है ना। ताकि हम लोग आगे भी, आप लोग आगे भी जा करके इन चीज़ों को अगर पीछे मुड़ के देखें, तो आपको यू कैन रिलिश दीज थिंग्स, है ना, आपको अच्छा लगेगा देखते हुए। चलिए क्विकली अभी 28 कवर करते हैं। अप्रकट और प्रकट जो है वो इस श्लोक में डिस्कस हुआ है। इस चीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी, कैसे अव्यक्त और व्यक्त जो है वो आत्मा के बारे में भगवान जो है वो बताते हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। अव्यक्तादिनी भूतानि, सिंपल है। अव्यक्त आदीनि भूतानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, व्यक्त व्यक्त मध्यानि भारत मध्यानि भारत अव्यक्त निध निध निधान्येव, अव्यक्त अव्यक्त निधान, निदधानि एव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना। देवता। पढ़िए ट्रांसलेशन, आकांक्षा। All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So, what need is there for lamentation? हिंदी में पढ़ेगा कोई? हाँ हाँ सर, बड़ी 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 सारे सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यावस्था में व्यक्त, एक मिनट, और होते हैं, और वनिष्ठ होने पर पुनः अव्यक्त शो करने की क्या आवश्यकता है? मतलब शोक करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, तो यहाँ पे हाँ, भगवान क्या बोल रहे हैं? अव्यक्तादिनी भूतानी, भूतानी मतलब सब लोग जो हैं वो जो भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भूत नहीं मतलब संस्कृत में जितने भी जीवित लोग हैं अलग अलग कॉनोटेशन इसका होता है, पर भूतानी मतलब जनरली जो भगवत गीता में आया है वो जीवित व्यक्तियों के लिए जो वो प्रयुक्त होता है। अव्यक्तादिनी भूतानी, फिर से अव्यक्त शब्द आ गया कि पहले सब कुछ अनमेनिफेस्ट रहता है, अव्यक्त रहता है, दिखता नहीं है, ऐसा है, ठीक है। फिर क्या है? व्यक्त मध्यानि वार्ता, मध्य में वो व्यक्त होता है। फिर से थर्ड लाइन में क्या? अव्यक्ता निधनान्येव, मतलब जैसे जैसे समय आता है वो अव्यक्त हो जाता है फिर से। तत्र का परिदेवना, इसलिए इसे सोचकर तुम्हें जो है वो शोक करने की आवश्यकता जो है वो नहीं है, ऐसा भगवान जो है वो बता रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल यहाँ से देंगे कि एक जो फसल होती है, खेती होती है, उसका जो बीज होता है, मतलब पहले खेत पूरा सपाट होता है, उसमें अव्यक्त होता है, कुछ नहीं होता। बीज भी जो है वो दूसरी खेती से आता है। तो बीज को लेकर के हम लोग खेत में डालते हैं, उसका सिंचन करते हैं, वो बड़ी होती है फसल। कुछ महीनों के बाद वो बड़ी होती है और ऐसी होती है कि वो काटने लायक हो जाती है, उससे काटा जाता है। फिर जो भी बचा कुचा होता है उससे भूसा बनाया जाता है, ग्रेन्स अलग निकाल लिए जाते हैं, और पूरा का पूरा खेत फिर से जो है वो सपाट हो जाता है। तो पहले अव्यक्त था, फिर फसल आई, व्यक्त हुआ, और फिर से जो है वो पूरा पूरा कट गया, वो क्या हो गया? अव्यक्त हो गया। सिंपल है ना। तो उसी प्रकार से सेम हमारी जो है वो बॉडी है, पहले अव्यक्त थी, हम लोग पहले थे नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा जन्म हुआ, हम लोग अभी व्यक्त रूप में है, हम लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, थिंकिंग फीलिंग विलिंग है हमारे अंदर। तो ये सब जो चीजें हैं वो व्यक्त होने का लक्षण है। तो हम मध्य में है, फिर से हम जो है वो अव्यक्त हो जाएंगे, और ये जो है वो मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट जो है वो होता रहेगा। व्यक्त और अव्यक्त जो है वो आत्मा का आना जाना जो है वो लगा रहेगा। ये इनएविटेबल है और अनअवॉइडेबल है। इसका क्या मतलब हुआ? इनएविटेबल ये होना ही है, और अनअवॉइडेबल मतलब इसको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए ये
हमें जो है वो इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अगेन ये पिछले श्लोक का जो है वो एक्सटेंशन है। पिछले श्लोक में जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो जन्म मृत्यु व्यक्त अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त ऐसे ऐसे करके जो है वो व्यक्ति जो है वो इन स्टेजेस से जो हो करके जो है वो गुजर रहा है ना। तो जो जैसे जैसे हमारी बॉडी देखिए, जन्म होता है, छोटी सी बॉडी होती है हमारी, बाद में बड़ी 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 हो जाती है ना, बहुत बड़ी हो जाती है, और उसके बाद में जर्जर होकर के जो है वो मृत्यु को प्राप्त होती है। तो बीच में भी जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से जो है वो पास होकर के गुजरती है। तो छोटे सा हमें पहले छोटी इतनी सी जगह चाहिए होती है सोने के लिए, जब हम बड़े हो जाते हैं तो 3/6 4/6 का जो हमें बेड चाहिए होता है। तो हम व्यक्त जो है वो बढ़ते जाते हैं, और उसके बाद में एकदम से जो है वो अप्रकट या फिर अव्यक्त जो है वो हो जाते हैं। ठीक है ना। तो श्रील प्रभुपाद भी जो इस श्लोक का अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सेम चीज जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अ, अगर हम लोग केमिकल से भी बने हैं या फिर हम लोग शरीर के रूप में, शरीर के अंदर में आत्मा के रूप में विराजमान है, दोनों के केस में जो है वो शोक करने की जो है वो आवश्यकता जो है वो नहीं है। ठीक है। एक चीज और हमें इस श्लोक से समझनी है कि जो प्रकट अप्रकट हो रहा है, तो इसका मतलब हमें इसी चीज में जो है वो डूब नहीं जाना है ना। आत्मा जन्म लेती है, मरती है, जन्म लेती है, मतलब आत्मा नहीं, शरीर, व्यक्ति आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होते रहती है। तो इसी चीज को लेकर के हमें फंसे नहीं रहना इस चीज में, हमें उससे इस चीज को ज्ञान लेने का प्रयास करना है जो इसमें से अनचेंजेबल है, जो इसमें से एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पास होते रह रही है जी, जो कि हमारी आत्मा है ना। तो फोकस हमारा वही रहना चाहिए कि जन्म मृत्यु तो लगा हुआ है जी, पर आत्मा जो है वो वैसी का वैसी है। हमारा पूरा फोकस जो है वो उस चीज पे जो है वो रहना चाहिए। ठीक है जी। तो ये है मतलब व्यक्त और अव्यक्त, इसमें जो श्लोक का एक्सप्लेनेशन है। इसमें कोई प्रश्न है किसी को? नहीं तो क्विकली 29 पे हम लोग जंप करते हैं। बड़ा अच्छा श्लोक है 29। ओके। तो सोल इज अमेजिंग, अद्भुत है ना, आश्चर्यचकित करने वाला जो है वो आत्मा है। इसके बारे में जो है वो बताया गया है। थोड़ा इस श्लोक का रिसाइटेशन करते हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, बोलिए, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, पश्यति कश्चिदेन देन कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, बोलिए, आश्चर्यवत् च एनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्ययेनं वेद न चैव कश्चित्, श्रुत्वाप्येनं वेद न कश्चित्। बोलिए मीनिंग, ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. हिंदी में पढ़ेगा कोई? कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। देखिए, आत्मा के बारे में ये बड़ी आश्चर्य करने वाली बात है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, कश्चित मतलब कोई कोई, पश्यति देख करके, इसको आत्मा को देख करके आश्चर्य से देखता है ना। फिर दूसरे में लिखता है आश्चर्यवत वदति, वदति मतलब बताना या डिस्क्राइब करना, है ना। तथैव चान्य, जो बाकी लोग हैं वो इसको आश्चर्य से भरपूर बताते हैं, है ना। फिर थर्ड में क्या, आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति, तो इसके बारे में थर्ड में क्या बोलते हैं, च ऐनम अन्य शृणोति मतलब सुनता है, कोई आश्चर्य से जो है वो इसके बारे में जो है वो सुनता है। और फोर्थ में क्या बोलते हैं, कोई इसके बारे में सुनने के बाद भी वेद न चैव कश्चित, कोई लोग जो है वो इसको समझ में ही नहीं, सुनकर भी जो है वो श्रुत्वाप्ययेनम मतलब सुनने के बाद भी जो है वो इसको समझ जो है वो नहीं पाते। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो आत्मा जो है ना, छोटी सी आत्मा एक बच्चे के शरीर में भी जा सकती है, इतने बड़े पेड़ में भी जा सकती है, एक हाथी में भी, एक बैक्टीरिया में भी, इनफैक्ट एक बड़ी सी बड़ी जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है ब्लू व्हेल, उसके अंदर में भी वही छोटी सी आत्मा है।
स्प्रूस ट्री जिसके अंदर से गाड़ी गुजर सकती थी, हमने बहुत पहले सेशंस में देखा था, उसमें भी वही आत्मा है ना। और अगर आप देखें तो एक नारियल के पेड़ में भी वही आत्मा है, कैसे वो पानी खींच लेता है ना, और जा करके नारियल में डाल देता है जमीन से, और कैसे वो पानी एकदम शुद्ध होता है, एकदम मीठा होता है, कैसे उसका नारियल का जो खोप है वो बन जाता है। गन्ना कैसे जमीन से मिठास ले लेता है, उसमें चूंकि उसमें वो आत्मा प्रेजेंट है, तो कैसे उसमें से वो मिठास ले लेता है ना। तो एक छोटे बच्चे में, एक बूढ़े व्यक्ति में, वैसे ही वो सच्चिदानंद आत्मा जो उसके अंदर में जो है वो प्रेजेंट है ना। तो ये सब लोग जो है वो इसको आश्चर्य से जो है वो देखते हैं ना। कोई शांत होता है, कोई गुस्से वाला होता है ना। कोई व्यक्ति में अलग अलग जो है वो प्रकार के स्वभाव होते हैं। कोई बड़ा दानशूर होता है, कोई दानशूर होता है, और सबके अंदर एक ही जैसी जो है वो आत्मा जो है वो है, सच्चिदानंद स्वरूप वाली जो आत्मा है वो है। ठीक है ना। तो जो भी इस चीज को समझकर समझ पाता है, वो इसको बहुत जो है वो आश्चर्य से दिखता है। देखो तीन तीन एंगल जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं इस चीज को देखने के लिए। पहले देखना, लुक, दूसरा हियर, और तीसरा डिस्क्राइब। तो जो देखने वाला है, सम लुक ऑन द सोल एज अमेजिंग, तो लुकिंग इज अमेजिंग, तो आत्मा को देखने वाला आश्चर्य से इसको देखता है। सम पीपल हु आर अमेजिंग लुक ऑन द सोल, है ना। इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि जो लोग आत्मा को देखते हैं वो भी अद्भुत है ना। मतलब जो उसको जो अद्भुत लोग हैं वो आत्मा को जो है वो देखते हैं, दूसरा ही हो गया। और तीसरा क्या, सोल इज अमेजिंग, आत्मा जो है वो अपने आप में अद्भुत है। ठीक है। दूसरा में सम हियर अबाउट द अमेजिंग सोल, तो हियरिंग इज अमेजिंग, है ना, मतलब उनका सुनना ही अद्भुत है। दूसरा सम पीपल हु आर अमेजिंग हियर अबाउट द सोल, पीपल आर अमेजिंग, तो जो जो लोग अद्भुत हैं वो आत्मा के बारे में सुनते हैं। और तीसरा क्या है, सम हियर अबाउट द सोल विच इज अमेजिंग, तो कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनते हैं जहां पे आत्मा ही अद्भुत है। सिमिलरली ये चीज जो है वो बताने पे यानी कि विवरण देने पे, डिस्क्राइब करने पे भी जो है वो ट्रू बैठती है ना। तो डिस्क्राइबिंग इज अमेजिंग, पीपल आर अमेजिंग, एंड सोल इज अमेजिंग, तीसरे में भी ये जो चीज है वो डिटेल में बताई गई है ना। तो इस चीज को हम लोग जो है वो देख सकते हैं ना, कि किस तरीके से एक जुगनू में भी जो है वो आत्मा है, वो रात को अंधेरे में जो है वो रोशनी देता है जुगनू। ठीक है। फिर समुद्र में आप देखो, मैंने एक जीव ऐसा देखा था समुद्र में जो कि एकदम से ट्रांसपेरेंट है, उसका एक भी बॉडी पार्ट जो है वो दिखता नहीं है, उसके अंदर में भी वही सच्चिदानंद आत्मा है। तो वो कितने आश्चर्य की बात है। तो हर पल हमारे आसपास अगर हम देखें तो कितने आश्चर्य हो रहे हैं, कैसे एक माँ के गर्भ में जो है वो बच्चे का पूरा शरीर जो है वो डिजाइन होता है ना। तो उस चीज को हम लोग जो है वो देखना चाहिए, है ना। तो एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुके। इनू इनू ले जाओगे मम्मी, क्लास चल रही है। एक सेकेंड ना, क्लास चल रही है, चलो मेरा बेटा। चलो सो अभी हमने ये देखा कि आत्मा किस तरीके से जो है वो अद्भुत है, और किस तरीके से लोग जो है उसको देखते हैं, सुनते हैं, और उसके बारे में जो है वो बताते हैं। ठीक है। तो हम लोग आज के सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। जो लास्ट का जो श्लोक है 30th वाला, वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अ, अ, हम लोग केवलाष्टकम का डिस्कशन कर रहे थे, 2.30 को हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। देखिए यहाँ पे सोल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी हमने 11 से लेकर के 30 श्लोक तक कवर किए हैं, सारे यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। इसको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, आप भी इसको जो है वो फ्री टाइम में देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग जो है वो केवलाष्टकम पे फोकस करेंगे थोड़ा सा। ये 8 वर्सेस बहुत ही सुंदर किसी ने लिखा हुआ है भगवान के नाम जप के ऊपर। देखिए जो भी हमारा पर्पस है, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक ही पर्पस है कि हम लोग भगवान का नाम जो है वो जप कर सकें, भगवान को बुला सकें, और भगवान हमें सुन सके। भगवान को बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही खुशी मिलती है जब उनका नाम हम लोग जो है वो जप करते हैं ना। तो क्योंकि हम लोग जन्म जन्मांतर से उनसे अलग हो चुके हैं, ये जन्म मृत्यु से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठने शयनम। तो ये शंकराचार्य ने ऐसा बुलाया कि बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और बहुत सारे माँ के गर्भ में हम जा चुके हैं बार बार। तो इसलिए इस साइकिल से बाहर आने के लिए कलयुग में जो माध्यम है वो भगवान का नाम ही है। ठीक है। तो
तो इस नाम का केवल हमें आश्रय लेना है। उसके लिए हम लोग जो है वो केवलाष्टकम जो है वो रिसाइट कर रहे थे। मैं आज 1, 2, 3 और 4 दोनों रिसाइट करूंगा, और 4 का मीनिंग जो है आप में से कोई पढ़ सकता है, ठीक है। बहुत ही मधुर है, इसलिए हम लोग जो है इसका रिसाइटेशन आप भी फ्री टाइम में जो है वो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर है ये जो केवलाष्टकम है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम्, आब्रह्मास्ताम्बपर्यन्ताम् सर्वमायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं, हरिर्नामैव केवलम्, सगुरु सपिता चापि समता बन्धवोऽपि सह, शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुम्, हरिर्नामैव केवलम्। फोर्थ वर्स, आज का वर्ष जो है, निश्वासे नाही विश्वासा, कदा रुद्धो भविष्याति, कीर्तनीयामतो बाल्यात्, हरिर्नामैव केवलम्, कीर्तनीयामतो बाल्यात्, हरिर्नामैव केवलम्। कोई मीनिंग पड़ेगा इसका प्लीज? There is no certainty when the last breath will come and put an abrupt halt to all one's material plans. Therefore, it is wise to always practice chanting from very childhood. The holy name of Shri Hari alone is everything. हाँ, देखिए कितना सुंदर बोला है। निश्वासे नाही विश्वासा, अगले श्वास का हमारा कोई विश्वास नहीं है। कदा रुद्धो भविष्याति, कि मतलब हमारे जितने भविष्य के प्लान हैं वो सारे के सारे धरे रह जाएंगे, वैसे के वैसे ही। देयरफॉर इट इज वाइज, तो इसलिए कहते हैं कीर्तनीय मतो बाल्यात्, तो कीर्तनीय भगवान का नाम जब जो है वो बाल्यकाल से ही कर लेना चाहिए। हमने बाल्यकाल में तो कर नहीं पाए, बट अभी अगर हमें मौका मिला है तो हमें भगवान का नाम जप जरूर करना चाहिए। क्यों? हरिर नाम एव केवलम, भगवान का नाम ही केवल इस कलयुग में तारनहार है, ठीक है। तो कीर्तनीय मतो बाल्यात्, हमें बाल्यकाल से ही करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए हैं। हमें भगवान से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और बोलना चाहिए, भगवान आप प्लीज मेरा इंटरेस्ट जो है वो नाम जप में आप बढ़ा दो, बस ये प्रार्थना भगवान से आप करिए, तो डेफिनेटली जो है भगवान आपकी सुनेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग जो है वो आज का जप, जो माला जप जो है वो शुरू करेंगे। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है ये माला जप। आपको अगर अपनी लाइफ में मिरेकल देखना है ना, तो आप नाम जपना अच्छे से शुरू कर दीजिए। बहुत चेंजेस आपको अपनी लाइफ में अपने आप ही दिखेंगे, फॉर श्योर। तो ये मतलब भगवान इस चीज की गारंटी ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हर नाम है वह केवलम, भगवान का नाम ही है जो समस्त चीजों से तारण करने वाला है हमारे, है ना। तो इसके साथ ही हम लोग जो है वो भगवान का नाम जब जो है वो करेंगे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए और मेरे साथ में नाम जप करने का प्रयास जो है वो कीजिए। मेरी आप सबसे जो है वो प्रार्थना है, ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ने आज समय निकाला।